हेलो फ्रेंड्स, फूड लाइसेंस के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है और ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही वेलकम चेंज है क्योंकि अब फूड लाइसेंस अप्लाई करने के बाद हमें वेट नहीं करना है और जैसे ही हम सबमिट करेंगे हमारा फूड लाइसेंस हमारे हाथ में होगा बिकॉज इंस्टेंट अप्रूवल अब यहाँ पर फूड लाइसेंस के लिए यहाँ पर एप्लीकेबल और एक नई फैसिलिटी यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो चुकी है। ऐसा क्यों हुआ है? देखिए, जो स्मॉल और मीडियम बिजनेस है कई बार सिर्फ फूड लाइसेंस ना मिलने की वजह से वो अपना बिजनेस स्टार्ट ही नहीं कर पाते थे। जस्ट इमेजिन किसी को अपनी छोटी मोटी चाय की शॉप ओपन करनी है, स्नैक्स का रेस्टोरेंट ओपन करना है और पता चल रहा है 15-15 20-20 दिन लाइसेंस आ ही नहीं रहा है और बिना फूड लाइसेंस के अगर आप बिजनेस करते हो तो लाखों की पेनाल्टी। तो मतलब अब क्या करें? फूड लाइसेंस आ नहीं रहा है, बिजनेस स्टार्ट कर नहीं सकते हैं। इन चीज़ों को समझकर अब गवर्नमेंट ने बहुत ही बेहतरीन बहुत ही वेलकम मूव लिया है कि अब आपको इंस्टेंट अप्रूवल मिलेगा फूड लाइसेंस का। जैसे ही आप सबमिट करोगे आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो क्या सर आप सर्वे वगैरह नहीं होगा? जिन केसेस में डिपार्टमेंट को लगेगा कि यहाँ पर जाके चेक करना है, सर्वे करना है, वहां पर तो सर्वे होगा, वरना सर्वे नहीं होगा। सीधे चलते हैं फूड लाइसेंस की वेबसाइट के ऊपर। तो सबसे पहले वेबसाइट को आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, foscos.fssai.gov.in। और यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, नीचे आना है। यहाँ पर देखिए अप्लाई फॉर तत्काल लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन। सबसे अच्छी बात है सिर्फ रजिस्ट्रेशन नहीं, स्टेट लाइसेंस अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो भी, चाहे सेंट्रल लाइसेंस अप्लाई कर रहे हो तो भी, सब मिलेगा आपको। इंस्टेंट आपको सर्टिफिकेट यहाँ पर अवेलेबल होगा। बहुत ही बड़ा बहुत ही वेलकम मूव है। लेकिन कुछ बिजनेस जो हाईली रिस्क हैं, जैसे फार्मा सेक्टर, तो जो हाईली रिस्क सेक्टर हैं फूड के, वहां पर इंस्टेंट अप्रूवल नहीं है। आइए यहाँ पर मैं आपको लेके चल रहा हूँ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन FAQ में। यहाँ पे देखिए पूछा गया है पहला क्वेश्चन कि विच काइंड ऑफ बिजनेस कैन गेट बेनिफिट ऑफ इंस्टेंट इशुएंस ऑफ स्कीम। तो यहाँ पर चाहे आप होलसेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, रिटेलर हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, स्टोरेज आप कर रहे हो, कोड इंपोर्टर, फूड वेंडिंग एजेंसी, डायरेक्ट सेलर, मर्चेंट एक्सपोर्टर, पेटी रिटेलर, चाहे वो चाय की शॉप जो होती है, हॉकर वगैरह, ये सब अप्लाई कर सकते हैं इंस्टेंट सर्टिफिकेट के लिए। और कौन नहीं कर सकता है? तो अगर कोई इन्वॉल्व है, जैसे मिल्क हो गया, मीट हो गया, फिश हो गया, ठीक है। और जो फार्मा सेक्टर है जिनके लिए सेंट्रल लाइसेंस चाहिए होता है, वो इंस्टेंट अप्रूवल के लिए नहीं जा सकते हैं। उनको जैसे नॉर्मल जो एप्लीकेशन करते हैं वैसे ही करना होगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एप्रोप्रिएट फूड प्रोडक्ट फॉर पेटी रिटेलर ऑफ स्नैक्स एंड शॉप। जो लोग छोटी मोटी चाय की शॉप, छोटा मोटा स्नैक्स का ठेला लगाना चाह रहे हैं, उनके लिए कहा गया है कि उनको कौन सी कैटेगरी करनी है सेलेक्ट। तो देखिए प्रिपेयर्ड फूड की कैटेगरी उनको सेलेक्ट करनी है। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये है कि कैन फूड बिजनेस इन्वॉल्व रिटेल होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन कैन ऑब्टेन इंस्टेंट रजिस्ट्रेशन फॉर मीट एंड फिश प्रोडक्ट। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो मीट एंड फिश प्रोडक्ट हैं उनके लिए इंस्टेंट लाइसेंस अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि हाउ कैन फूड बिजनेस ऑपरेटर अप्लाई फॉर इंस्टेंट प्रोसेस। तो देखिए इसके लिए कोई भी अलग से नई प्रोसेस नहीं है। जैसे हम लोग नॉर्मल फूड लाइसेंस अप्लाई करते हैं सेम वैसे ही अप्लाई करना है। एक स्टेप इसमें ज्यादा है, आपका आधार से वेरिफिकेशन होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप इंस्टेंट फूड लाइसेंस लेना चाहते हैं तो आपके पास आधार होना चाहिए। आधार पे OTP आएगा तो ही आपको इंस्टेंट यहाँ पर सर्टिफिकेट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। फीस भी वही है, 100 रुपए, 2000 और 7500 जैसे पहले थी। फीस कोई ऐसा नहीं है कि इंस्टेंट अप्रूवल है तो कोई ज्यादा फीस आपको पे करनी है, उतनी ही आपको फीस पे करनी है। फिर ये कह रहा है हाउ डज द इंस्टेंट इश्योरेंस प्रोसेस डिफर फ्रॉम द रेगुलर एप्लीकेशन प्रोसेस। तो ये कह रहा है कि भाई जो रेगुलर प्रोसेस होता है ना, उसमें सब चीजें स्क्रूटनी करता है डिपार्टमेंट, लेकिन डिजिटल यहाँ पर क्या होता है, इंस्टेंट वेरिफिकेशन में आपका डिजिटल वेरिफिकेशन होता है। आपका पैन, आपका GST, आपका आधार, और अगर आपकी कंपनी वगैरह है तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इन सब को यहाँ पर क्रॉस चेक, क्रॉस वेरीफाई किया जाता है और आधार का OTP आता है। आधार, पैन, ये दोनों आपस में मैच होने चाहिए। नाम अलग है, डेट ऑफ बर्थ अलग है, तो भी आप इंस्टेंट सर्टिफिकेट के लिए नहीं जा सकते हैं। ठीक है सर। अब ये कह रहा है कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर अप्लाइंग फॉर इंस्टेंट
लाइसेंस, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो आपके पास ना देखिए सबसे पहली चीज़ क्या है, आपके पास आधार होना चाहिए। और अगर आप लाइसेंस के लिए जा रहे हैं जैसे स्टेट लाइसेंस और सेंट्रल लाइसेंस, तो फिर आपके पास जीएसटी भी होना चाहिए। अगर रजिस्ट्रेशन के लिए आप जा रहे हो सिर्फ, तो फिर आप आधार यूज़ कर सकते हो, आधार पे ओटीपी आएगा। बट स्टेट एंड सेंट्रल लाइसेंस के लिए आपके पास जीएसटी भी होना चाहिए। वरना अगर ये जीएसटी नहीं है आपके पास, तो फिर आप नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू अप्लाई करेंगे, आपको इंस्टेंट सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। अच्छा, अब ये कह रहा है कि भाई आपको जो इंस्टेंट लाइसेंस मिलेगा, जो रजिस्ट्रेशन मिलेगा, वो कितने सालों के लिए रहेगा। तो अगर जब आप इनिशियल अप्लाई करोगे ना, तो आपको सिर्फ 1 साल के लिए मिलेगा। तो जो इंस्टेंट आपका जो लाइसेंस है या रजिस्ट्रेशन है फूड लाइसेंस, वो आपको सिर्फ 1 साल के लिए मिलेगा। फिर आगे जब आप उसको रिन्यू करोगे, तो फिर आप चाहो तो 1 से 5 साल के लिए उसको रिन्यू करा सकते हैं। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई कौन अप्लाई नहीं कर सकता है इंस्टेंट सर्टिफिकेट के लिए। तो देखिए, जो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुका है नॉर्मल प्रोसेस से, वो अप्लाई नहीं कर सकता। जिसका लाइसेंस पहले सस्पेंड हो चुका है या फिर कैंसिल हो चुका है, या फिर आप किसी ऐसे कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं जो इंस्टेंट अप्रूवल के लिए एलिजिबल नहीं है, तो ये लोग अप्लाई नहीं कर सकते। और सर कैसे अप्लाई करना है, तो यहाँ पर कोई भी अलग से नया स्टेप नहीं है, बस आपको अप्लाई फॉर तत्काल रजिस्ट्रेशन पे जाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड करना है। जैसे हम लोग नॉर्मल रजिस्ट्रेशन करते हैं फूड का, वैसे ही सारा प्रोसेस है, कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, अब फूड लाइसेंस कैसे अप्लाई करना है, इसके बारे में हमने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से चेक कर सकते हो। कोई भी प्रोसेस में चेंज नहीं है, जैसे हम लोग करते हैं नॉर्मल में। यहाँ जा करके जो भी आपके लिए सूटेबल है, चाहे वो होलसेलर है, रिटेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, इंपोर्टर है, जो भी है, आप फूड सर्विस में डील करते हो तो आप फूड सर्विस में आ जाओ। ठीक है, अब चाय, स्नैक्स, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर जैसे हम लोग नॉर्मली जाते हैं, सपोज हमें करना है होलसेलर का, तो यहाँ पर हमें पता है कि अगर 12 लाख तक टर्नओवर है तो हम रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगर अप टू 30 CR है तो फिर हम स्टेट लाइसेंस के लिए जाएंगे, और अगर 30 CR से भी ऊपर है तो फिर हमें सेंट्रल लाइसेंस लेना होगा। ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस करी हुई हैं अपने प्रैक्टिकल वीडियो में, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। उसके बाद हम करते हैं यहाँ से प्रोसीड करने के बाद ये कह रहा है आपको चूज करना है। सपोज मैं चूज कर लेता हूँ अप टू 12 लाख, फिर करेंगे यहाँ से प्रोसीड। ये कह रहा है कि भाई आपने 12 लाख तक चूज किया है तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाओगे। ठीक है सर, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब देखिए, जो एक स्टेप एक्स्ट्रा है ना इंस्टेंट अप्रूवल के लिए, वो यही है। आपको क्या करना है, अपना पैन नंबर डालना है, पैन होल्डर का नेम डालना है, फिर क्या करना है, आपको DOB डालना है, फिर आपको अपना जेंडर डालना है और सबमिट करना है। ठीक है, फिर आधार नंबर आपको डालना है। फिर दोनों का डेटा आपस में क्रॉस चेक होगा, आधार पे OTP जाएगा। जब ये प्रोसेस आपका जो है ना कंप्लीट हो जाएगा, फिर बाकी का प्रोसेस जैसे आप अभी फूड लाइसेंस अप्लाई करते हो वैसे ही अप्लाई करना है, बस ये एक स्टेप ज्यादा है इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी मैं ऐसा मान रहा हूँ कि ये बहुत ही वेलकम मूव है। फूड लाइसेंस में बहुत ज्यादा आप कह सकते हो कॉम्प्लेक्सिटी थी। एक बार आपने अप्लाई कर दिया, 1 हफ्ता लग जाता था, 10 दिन लग जाता था, आता ही नहीं था, क्लाइंट भी परेशान हो रहा है, एज अ प्रोफेशनल हम भी परेशान हो रहे हैं। तो ये सबसे अच्छा मूव है, इधर आपने सबमिट किया, उधर आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। और आप भी अगर इस फील्ड में डील कर रहे हो, आप खुद अपना फूड लाइसेंस लेना चाह रहे हो, या आप एज अ प्रोफेशनल हो, अपने क्लाइंट की तरफ से अप्लाई करना चाह रहे हो, और आप और डिटेल में अगर आप इसके बारे में जानना चाह रहे हो, तो ये स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, आप मुझसे इस पर व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। और किसी भी तरीके की कंसल्टेंसी के लिए आप इस नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए CA Mitra 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।